वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 2 अप्रैल 2026, दिन है गुरुवार और आज से प्रारंभ होगा वैशाख मास का पावन महीना और आज से प्रतिदिन आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म और कथाएं। आज चैत मास की पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं हनुमान जी की कथा से। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति तो बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा आपका संतों के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। आपने अक्सर ही यह बात सुनी होगी कि जहाँ पर भी रामचरितमानस जी का पाठ होता है, रामायण जी का पाठ जहाँ पर भी होता है, वहीं पर हनुमान जी पधारे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, और इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के लिए जरूर लगाते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि क्या हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजित होते हैं, या सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई है। चलिए आज की कथा में जानते हैं। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते थे। तो एक बार की बात है, किसी स्थान पर वह रामायण की कथा सुना रहे थे। बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ आते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का यह नियम था। प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमत जी विचारिए। अब ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब ने, जो प्रतिदिन कथा सुनने आते थे, वकील साहब को कथा सुनने से आनंद बहुत आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि प्रतिदिन जो महाराज जी आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते ही होंगे। वकील साहब के मन में इस बात को लेकर विश्वास बहुत कम था। मतलब कहीं ना कहीं वह इस बात को मानते थे कि हनुमान जी यूँ आसन देते हैं और ऐसे कह देते हैं, आइए हनुमत जी विराजिए, और ऐसे कह देने का भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं। इस बात को लेकर वकील साहब के मन में बहुत संशय था। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछा डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं, हमें रस बड़ा आनंद आता है, इस कथा को सुनने में और आनंद भी बहुत आता है, परंतु आप जो यह प्रतिदिन हनुमान जी की गद्दी देते हैं, तो क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। तब पंडित जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इस बात पर कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को ही किसी सबूत की कसौटी पर नहीं करना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है या फिर जो श्रद्धा है वह किसी भी प्रकार से साबित करने का विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको यह साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूंगा या फिर आप कथा में आना ही छोड़ दो। लेकिन वकील साहब तो नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि यह बात आपने और स्थानों में भी कही होगी, इसीलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। अब इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्षों बहुत चलता गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा।
जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं उस गद्दी को कल यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप उस गद्दी को ऊँचा उठाना। यदि आपने गद्दी ऊँची कर दी तो संवरजनक हनुमान जी नहीं हैं। अब जब वकील साहब ने उस कसौटी के लिए तैयार हो गए, फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य ही परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित होंगे तो क्या करोगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बनकर जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए और इस प्रकार से काफ़ी भीड़ हो गई। पंडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी और महाराज जी, वकील साहब क्या पंडाल में पधारे? गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचारण किया और फिर बोले, आइए हनुमत जी विचारिए। अब ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति के परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख ही रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे। अब तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्या यह हाथ भी गद्दी तक पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ ही की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है और कहा भी जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की ही मूर्ति तो पत्थर की है होती है, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम लला की जय और राम भक्त हनुमान की जय। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का आज का अध्याय। वैसे तो भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं, तो उनके लिए बता दूं, वैशाख मास का स्नान या व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इसका प्रारंभ हो जाता है चैत मास की पूर्णिमा तिथि से। फिर चैत मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान, दान इत्यादि किया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं। कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो कि न कोई नियम लेते हैं, पूरे वैशाख मास उस नियम का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख मास भी प्रिय है। तो इस महीने में भी स्नान, दान, व्रत इत्यादि करने के सभी नियम उसी प्रकार से हैं। हाँ, कुछ अंतर जरूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, वह मैं आपसे आगे के वीडियो में शेयर करूंगी। हिंदू नव वर्ष का दूसरा महीना है वैशाख मास। वैशाख मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह जो महीना होता है वैशाख मास, यह भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है। वैशाख मास का महत्व बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के
समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग में के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सब मासों में उत्तम बताया है। पुराणों में वैशाख मास को माता के समान माना गया है, अर्थात जिस प्रकार से माता अपने संतान की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार से वैशाख मास का स्नान दान करने से और वैशाख मास में नियम पालन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में जल दान को श्रेष्ठ माना जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना, इससे भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो वैशाख मास में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सभी देवी देवताओं की पूजन करें। राहगीरों के लिए, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो आप पाँव लगा सकते हैं, कुआं लगवा कर सकते हैं या फिर जल का वितरण वैसे भी किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप प्याऊ लगवाएं, लेकिन हाँ, कम से कम एक नियम रखिए कि पूरे दिन में किसी को एक दो व्यक्ति को ही अगर आप पानी पिला देते हैं तो श्रेष्ठ होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों के लिए जल की और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अन्न एक पात्र में रख करके कर सकते हैं, जो कि पक्षी दिन में खा जाते हैं और जल पी लेते हैं, तो इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। मतलब किसी न किसी जीव को अन्न और जल अगर आप प्रतिदिन देते हैं तो यह भी एक नियम में आता है। इसके अलावा आप दीपदान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फिर किसी घर के भी दीपदान कर सकते हैं। स्नान करना चाहे तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। ये स्नान का नियम है। अगर आप इसके साथ ही व्रत भी करना चाहें तो फिर भी एक दिन एक भोजन कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। मास के जो व्रत होते हैं, एक समय का भोजन और एक समय का दिन में या एक दो बार फलाहार कर सकते हैं। इनका इतना ध्यान रखना चाहिए। अब आप व्रत करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लहसुन, प्याज इत्यादि आप नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम व्रत के साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ प्रतिदिन स्नान का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ सकते हैं तब भी आप अगर स्नान करते हैं तो स्नान का फल तो आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो यह फल कई गुना बढ़ जाता है। आप जैसे कि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में आपको नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, जैसे कि भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना है, अर्थात पेट पर नहीं सोना है। ज़मीन पर आप गद्दे या फिर चटाई लगा कर भी सो सकते हैं। और जैसे कि जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई एक नियम ले लें, प्रतिदिन किसी को जल पिलाने का या फिर हर रोज़ कुछ न कुछ दान करने का नियम बना ले सकते हैं। मंदिर में दीप दान करने से नियम बना सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का नियम बना सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से कोई भी एक नियम लेकर और पूरे महीने में आप उसे पालन करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अब ऐसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम किन चीज़ों का दान करें।
देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मौसम जैसा कि अभी सर्दियों का होता है तो हम सर्दियों का चीज़ें दान कर सकते हैं। अब जैसे कि कभी अभी गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया है, चरम गर्म पानी है, तो ऐसे में आप कोई भी वस्तु ऐसी दान कर सकते हैं जो कि इस मौसम में काम आए। जैसे कि जूता, छाता, या फिर आप किसी के लिए जल की व्यवस्था कर दें, अन्न की व्यवस्था कर दें। आप किसी चीज़ के लिए मतलब भोजन का और पानी का दान कर सकते हैं, या फिर पंखा, कूलर, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, तो इनका फल कई गुना होता है। अब सभी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं दान, जितना हमसे हो पाता है उतना ही हम दान करने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप पशु और पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था कर सकते हैं थोड़ा सा भी, तो उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि गाय को आप गुड़ और रोटी प्रतिदिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा दे सकते हैं। इसी प्रकार के से पक्षियों के लिए आप कुछ दे सकते हैं। कुत्तों के निमित्त आप थोड़ी सी रोटी दे सकते हैं। फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ठीक उस अपनी इच्छा के अनुसार जो आपसे बन पड़े और जिस प्रकार से भी बन कर पाए उससे आप संभव हो कर सकते हैं। जीवों की सेवा करनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखिए कि तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सुबह उठकर स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई सा भी नियम लेकर और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की आराधना कीजिए और हर रोज़ की कथा सुनिए, महात्म सुनिए, मंत्र सुनिए। इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। तो क्या होता है कि जो महीना शुभ होता है उस महीने में हम जो भी शुभ काम करते हैं उनका फल हमें कई गुना प्राप्त होकर मिलता है। और उस महीने में जो भी हम गलत कार्य करते हैं, मतलब किसी भी चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपना कार्य व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर किसी के कटु वचन बोल देते हैं, किसी का भी मन अगर हमारी वजह से कष्ट में पड़ जाता है तो हमें भी उस कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी शुभ समय आता है, जब भी शुभ मास आते हैं, तो उस महीने में थोड़ा सचेत होकर हमें रहना चाहिए। दोस्तों, बात करें वैशाख मास के महात्म के बारे में, तो सबसे पहले यह महात्म भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था कि जिसे ब्रह्मा जी ने भी चुना था, और उनके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि नारद जी से वैशाख मास का महात्म वर्णन किया, और महर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म का वर्णन किया है। और हाँ, वैशाख मास के महात्म का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, जिसे आज की वीडियो में आप सुनेंगे। तो इसे परम पावन कथा का रसपान करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करें, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करें, और हृदय से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और आज की इस पावन कथा का रसमान करते हैं। श्री सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म का वर्णन किया, यह सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से कर्म कार्य इन्हें क्यों प्रिय है? वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए? इसका क्या फल होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, और इस मास से करने का योग काम क्या है? कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है? इससे क्या दान करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? इस बात मास में किन किन वस्तुओं से
भगवत का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर महर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महान पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं को वेद विद्या के समान, मंत्रों के प्रवण के समान, वृक्षों के कल्प वृक्ष के समान, गौ के कामधेनु के समान, नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वरों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भारिया के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शास्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण के समान, वैष्णव में शिव जी के समान और रत्नों में कौस्तुभे मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाले और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास से सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख मास से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आह्वान करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक की प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध योग करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या एकाग्रचित्त होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निस्संदेह 100 योग का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, ये सब नगर के बाहर के पेड़ थोड़े से जल भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास के स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में अगर अब ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे गए पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि में अधिष्ठा देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल से बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते, उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है और भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही परम उत्तम वैशाख मास शेषाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इन महीनों को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब व्यर्थ है। इनका
कुछ फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार में अनेकों प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर की अत्यंत परिश्रम होता है। उनमें से संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त होता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करवावें। यह कर्म भी सब दानों में से अधिक है। तराजू के पलड़े में अगर सब प्रकार के दान रखे जाएं और दूसरी तरफ जल दान रखा जाए तो तोला जाए तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य यात्रियों के लिए प्याऊ लगवा कर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगवा कर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, इससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा से उस जल का दान करे, छाया की इच्छा से करने वालों को छतरी का दान करे, और हे राजन, जिनकी इच्छा करता है वैशाख मास में उसे पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उसमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं दान का वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा नहीं दे पाता वह यातक योनि में पाता है। जो प्यासो महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मणों को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान ही हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेकों प्रकार से बात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सामोज्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाओं भोग कर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इसे वैशाख मास में छत्री दान नहीं कर सकते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करके ही विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार से दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि का या ब्राह्मण मिले उनका भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी को वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कर वाला है। संसार में अन्नदान से समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ है और ना आगे होगा। जो मनुष्य वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना उचित है।
हे राजन, अन्नदाता माता पिता दोनों को भुला देता है। वह दानी को अपना ही सर्वस्व समझने लगता है। इसके त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसीलिए अन्नदान का अवश्य करना चाहिए। महर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुनि, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म क्या आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश का और काल का मिलना भी बहुत कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करती जितनी कि आपका यह समागम। अम्बरीश ने जो को नारद जी ने क्या कहा यह आप सुनेंगे कल की कथा में, और आप सुनेंगे आज से जो आप कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो वैशाख मास के पूरे महीने में आप कथा ज़रूर सुनेंगे। कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल का पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।